हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं वरदान क्लास और ये मेरा लुसेंट सीरीज का आज का 8वां वीडियो है। हम क्या कर रहे हैं, पूरे लुसेंट बुक का, पूरे जो है लुसेंट बुक के सामान्य ज्ञान का वन लाइनर जो है उसका जो है एक सीरीज बनाकर जो है शुरू से अंत तक के वीडियो को हम बनाकर अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। इस चैनल के माध्यम से हम क्या करेंगे, लुसेंट की बुक का भी बना रहे हैं, उसके बाद जितना भी अच्छे अच्छे बुक है उसका जो है सीरीज की तरफ पर एक आधा एक घंटा का वीडियो बना कर लोड करेंगे और उसका एनालिसिस करके समझेंगे। ये मेरा आज का 8वां वीडियो है। कौन सा वीडियो है? तो 8वां वीडियो है लुसेंट का। इससे पहले हम 7 वीडियो बनाकर वरदान क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में हमने अपलोड कर दिया। अगर आप नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिएगा VARDANCLASS। क्या कीजिएगा, बिना स्पेस दिए हुए वरदान क्लास @वरदान क्लास सर्च करके आप यूट्यूब सेक्शन में जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन, यूट्यूब पर जाकर सर्च करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप सर्च करके देख सकते हैं। हम मॉडर्न हिस्ट्री चालू किए हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जहाँ से पहले 7वां वीडियो ख़त्म हुआ तो उससे आगे हम अध्ययन करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ तक हम क्या करें, इससे ऊपर वाला वीडियो पूरा पढ़ा चुके हैं। आज हम इस वीडियो में यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए 1905 में, कब? तो 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने क्या किया था, इंडियन होम रूलिंग सोसाइटी की स्थापना किया था। जबकि भारत में जो है कब किया था, तो 1916 में। कब? 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूलिंग की स्थापना किया था। कहाँ किया था? तो ये जो बॉम्बे में स्थापना किया था एनी बेसेंट ने, जबकि बाल गंगाधर तिलक जो है उसने भी होम रूलिंग की स्थापना किया था। ये भी कब किया था? तो 1916 में ही किया था। कहाँ किया था? तो ये पूना क्षेत्र में किया था। अब चलते हैं आगे। देखिए आगे उसके बाद क्या हुआ, 30 दिसंबर 1906 को ढाका में सलीमुल्लाह खान के नियंत्रण पर सम्मेलन हुआ था और नवाब जो है बकाउल मुल्क के अध्यक्ष थे। इस सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ था, स्थापना हुआ था। कब हुआ? 30 दिसंबर 1906 को। कहाँ हुआ था? ढाका में, जो कि आज बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका मुद्रा है ढाका। मुस्लिम लीग का संविधान जो है 1907 में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। आगा खान को इसका अध्यक्ष बना दिया गया था। फिर क्या था, 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा, कौन है? मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाली को गोली मारकर हत्या कर दिया। और जैसे हत्या कर दिया तो उसके जो है 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को मृत्यु दंड दे दिया। कब दिया? 16 अगस्त 1909 को। किसके हत्याकांड में? तो मदन लाल ढींगरा के हत्याकांड में। इससे पहले बताए थे किसने? खुदीराम बोस ने 1908 ईस्वी में। कौन? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 1908 ईस्वी में किंग्सफोर्ड पर बम फेंक दिया था, लेकिन वो किंग्सफोर्ड नहीं मर पाया। उसके कारण उसके जो है 2 बीवी और बच्चे मर गए थे, जिसके कारण उसे भी क्या कर दिया, प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया। खुदीराम बोस को फांसी दे दिया। सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे वही। फिर क्या हुआ देखिए, 21 दिसंबर 1909 को अनंत कनहारे ने जैक्सन को गोली मार दिया। फिर वायसराय हार्डिंग, जो कि 1911 में दिल्ली दरबार को भव्य दरबार का आयोजन किया गया इंग्लैंड की। इसमें क्या हुआ, ये तीसरा दिल्ली दरबार था। कौन सा दिल्ली दरबार था? तीसरा। इससे पहले हम बता चुके हैं, एक 1877 में प्रथम बार दिल्ली दरबार लॉर्ड लिटन के समय में लगा था। किसके समय में? लॉर्ड लिटन के समय में। दूसरे बार 1903 में कर्जन के समय में लगा था, लॉर्ड कर्जन के समय में। और तीसरा बार जो है 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में लगा है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय होता है, क्योंकि प्रथम बार जो है 1848 ईस्वी में एक लॉर्ड हार्डिंग पहले आ चुके हैं, इसलिए ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय होगा। इसके समय में क्या हुआ, दिल्ली दरबार आयोजन किया गया था और इसमें पहली दिल्ली दरबार था जिसमें वहाँ का जो है जॉर्ज पंचम, जो वहाँ का राजा, उसकी पत्नी मेरी भारत आया था, जिसका स्वागत हुआ था। पता है दिल्ली दरबार क्यों लगता था? तो दिल्ली दरबार जो है जैसे ही राजा परिवर्तन होता था, दूसरा शासक बनता था, राजा बनता था, तो उसके उपलक्ष्य में पार्टी दिया जाता था, जिसके कारण दिल्ली दरबार आयोजन उसके स्वागत में किया जाता था।
इस दिल्ली दरबार में होने वाली मुख्य बातें क्या था, तो बंगाल विभाजन जो 1905 में, कब, 16 अक्टूबर, कब, 16 अक्टूबर 1905 में जो प्रभावी हो गया था दिल्ली दरबार, उसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया था। फिर उसके बाद बंगाली भाषा क्षेत्र को मिलाकर एक अलग प्रांत बना दिया, जिसमें जो आज है बांग्लादेश बना हुआ, और इधर पश्चिम बंगाल, इधर जो है बिहार उड़ीसा प्रांत को मिलाकर अलग कर दिया। फिर उसके बाद क्या था, बिहार एक अलग राज्य बना दिया जिसमें उड़ीसा भी शामिल था, और उड़ीसा जो है 1936 में, कब, उड़ीसा जो है 1 अप्रैल, कब, 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग हो गया। उसके बाद फिर झारखंड भी कब, 15 नवंबर को 2000 को झारखंड भी अलग हो गया बिहार से। उसके बाद देखिए, इसी जो है दिल्ली दरबार में 1911 में कोलकाता से दिल्ली की राजधानी स्थानांतरित करके कहाँ ले गया, तो दिल्ली ले गया, कब, और ये 2011 में घोषणा हुआ, और 12 में जो है 1912 में स्थानांतरित हो गया। फिर जो है दिल्ली जैसे ले गया, उसके बाद कब, तो 1931 में, फिर से कब, तो 1931 में दिल्ली से राजधानी को नई दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। पहले पूछा जाता है कलकत्ता से कब राजधानी स्थानांतरित हुआ, तो 1912 में, और फिर जो है दिल्ली से नई दिल्ली कब, तो 1931 में चला गया। भारत की जो है पुरानी राजधानी दिल्ली को कहा जाता है, नई राजधानी नई दिल्ली को कहा जाता है, और द्वितीय राजधानी किसको कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है भारत का। फिर उसके बाद देखिए, कोमा गाता मारू जापानी जहाज को बाबा गुरु दत्त सिंह ने 1914 में किराया पर लिया था, जो कई एग्जाम में पूछा जाता है। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली नदी पर पहुंचा, और यहाँ पर क्या हुआ, बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी शुरू हुआ और संघर्ष हुआ, जिसमें 18 यात्री को मार दिए गए और लगभग 25 यात्री इसमें क्या हुए, घायल भी हो गए। फिर क्या था, 23 दिसंबर 1912 को राज बिहारी बोस ने दिल्ली में 22 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो था उस पर बम फेंका। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। कितने व्यक्ति को, 13 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इसमें मास्टर अमीरचंद भी शामिल था, दीनानाथ भी शामिल था, अवध बिहारी लाल, मुकपाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय, बलराज, दीनानाथ दबा। अब उसके बाद क्या, बलराज था, लेकिन क्या हुआ, दीनानाथ दबाव में आकर, कौन, दीनानाथ जो है दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गया, और मास्टर अमीरचंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास सबको क्या कर दिया, फांसी दे दिया। फिर उसके बाद आगे 1 नवंबर 1913 को, कब, 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका में पड़ता है गदर पार्टी की स्थापना की। पूछा जाता है गदर पार्टी की स्थापना किसने किया, तो लाला हरदयाल ने किया था। पूछा जाता है संस्थापक सदस्य कौन है, तो ये लाला हरदयाल भी होगा, सोहन सिंह भाखना भी होगा इसका, क्योंकि ये दोनों मित्र मिलके थे। इसका प्रथम अध्यक्ष लाला हरदयाल बना, और प्रधानमंत्री जो है इसके देखिए उसके क्या हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष जो है लाला हरदयाल बनाया, और इसके प्रथम मंत्री जो है एवं काशीराम कोषाध्यक्ष बनाया गया। सोहन सिंह भाखड़ा को क्या कर दिया, इसका बना दिया था इसके अध्यक्ष। फिर उसके 1915 में, कब, 1915 में अंग्रेज सरकार ने केसर या हिंद की उपाधि किसको दिया, महात्मा गांधी। क्यों दिया था, तो क्योंकि केसर हिंद की उपाधि क्यों दिया था, क्योंकि जो है इसने सम्मानित किया, क्योंकि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दल जो है नरम दल और गरम दल एक हो गया, इसलिए नहीं दिया था। देखिए केसर हिंद की उपाधि क्यों दिया था, क्योंकि 1914, कब, तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। इसमें क्या हो, गांधी जी जो है अंग्रेज का खूब मदद किया था, अंग्रेज को जो है सैनिक में भर्ती कराया, भारतीयों को जाकर पुकार रहा था युद्ध में शामिल होने के लिए। इसके उपलक्ष्य में 1897-98 में भी क्या किया था, भारतीयों इसने जो है मदद किया था ब्रिटेन को, गांधी जी, इसलिए इसको उपाधि दिया था। फिर 1916 जो है लखनऊ अधिवेशन, और ये सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन है, क्योंकि लखनऊ अधिवेशन जो इसमें नरम दल गरम दल दोनों एक हो गया, मुस्लिम लीग भी इसमें साथ मिलकर संयुक्त सम्मेलन बुलाया था। उसके बाद
यह सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये लखनऊ में हुआ था और इसमें बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया? स्वशासन प्राप्ति हेतु मार्च 1916 में पूना में होम रूलिंग की स्थापना भी किया था। और 1916 में क्या हुआ था? तो बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मुलाकात की और उन्हें चंपारण जैसे किसानों की समस्या को बताया। तो ये किस में हुआ था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही हुआ था। फिर उसके आगे देखिए, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में बताए थे। मार्च 1916 में कौन? पूना में होम रूलिंग की स्थापना किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। जबकि सितंबर 1916 में, कब? सितंबर 1916 में मद्रास में, जो आज बम्बे के क्षेत्र में आता है, मद्रास, बम्बे भी लिखा रहता है, मद्रास में होम रूलिंग की स्थापना किसने किया? तो इसने एनी बेसेंट ने किया। और ये एनी बेसेंट किस देश की महिला है? तो आयरिश महिला, आयरलैंड की महिला है, जो 1893 में, कब? 1893 में भारत आया और यहीं बस गई। और जॉर्ज अरुणडेल जो है इसका सचिव बनाया गया। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था, इसलिए लोगों ने इन्हें भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा था। क्या कहा था? भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा था। इसको गांधी जी का अलग अलग बहुत सारा नाम है, जैसे बापू गांधी जी को कहा जाता है, नंगा फकीर भी गांधी जी को कहा जाता है, राष्ट्रपिता गांधी जी को कहा जाता है, सर्जेंट, भर्ती करने वाला सर्जेंट किसको कहा जाता है? गांधी जी को कहा जाता है। और भी बहुत सारा है जो नाम है। फिर देखिए उसके बाद 1916 में, कब? 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना किया। कब किया? साबरमती की स्थापना किया। साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद के करीब है। फिर बिहार के एक किसान कौन था? राजकुमार शुक्ल को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था गांधी जी को। और गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। अपने दूसरे देश में सबसे पहले कब किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग किया था। और दूसरा जो है भारत में प्रथम बार भारत में सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहला कहाँ है? 1917 में चंपारण जो कि बिहार में है, लेकिन दूसरे देश में सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में किए थे। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेज को तिनकठिया प्रथा क्या करना पड़ा था? समाप्त करना पड़ा था। उसके बाद एनी बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूलिंग को समाप्त करने की घोषणा किया। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद में रखा था। पूछा जाता पहली बार भूख हड़ताल कब किया था? तो अहमदाबाद में भूख हड़ताल किया था। किसके लिए? अहमदाबाद के मिल मजदूरों के साथ किया था। कब किया था? तो ये फरवरी 1918 में हुआ था सबसे पहला भूख हड़ताल। और मार्च 1918 में जो हुआ था बारडोली सत्याग्रह हुआ था। फिर चलते हैं आगे। देखिए गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेरा में कर नहीं आंदोलन चलाया। और 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू कर दिया था। इसके अनुसार क्या था? किसी भी संदेहबाधक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता, परंतु इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, न कोई वकील किया जा सकता था। और ये जो है रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में कानून बनाया था, इसलिए इसका नाम रॉलेट एक्ट। इसका पुराना नाम, ओरिजिनल नाम जो है द अनार्कियल एंड क्राइम रेगुलेटिंग एक्ट है। हिंदी में कहा जाता है अराजक और क्रांतिकारी अधिनियम 1919, जिसका अध्यक्ष कौन था? रॉलेट एक्ट। इसकी अध्यक्षता में बनाया गया था, इसलिए इसको रॉलेट एक्ट कहा जाता था। और इसके विरोध में क्या हुआ? इसके रॉलेट एक्ट के माध्यम से जो है बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें दो महत्वपूर्ण नेता जो था डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल किया था। और फिर क्या था? 13 अप्रैल को, जैसे डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो 13 अप्रैल के दिन बैसाखी का दिन था। कौन सा दिन था? बैसाखी के दिन था। पंजाब के अमृतसर में एक मैदान था जिसका नाम है जालियांवाला बाग, जो चारों तरफ से क्या है? घिरा हुआ, बस एक तरफ से निकलने का या आने जाने का रास्ता है। इसमें क्या हुआ? सभी व्यक्ति इकट्ठा हुआ और इकट्ठा होकर जो है शांतिपूर्ण हड़ताल करने लगा।
फिर क्या था उसमें 2 डायर, याद रखिएगा इसमें जो है 2 डायर है, एक जनरल डायर और एक जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर जो उच्च अधिकारी था जिसने जनरल डायर को आदेश दिया फायरिंग करने का, गोली चलाने का। फिर जनरल डायर ने सभी सैनिक को आदेश दिया कि इसमें फायरिंग कर दो। तो फायरिंग करने के कारण क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध में ही जनसभा जनरल डायर को, देखिए जनरल डायर ने आघात क्या कह रहे हैं, अंधाधुन गोली चलाया। बताएं जनरल, जिसमें जनरल डायर 2 था, एक जनरल जो है ओ डायर था और एक जनरल डायर था। जनरल ओ डायर ने जनरल डायर को आदेश दिया और जनरल डायर ने अपने सैनिकों को कहकर गोली चलवा दिया। और फिर क्या था, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 389, कितना, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 389, जबकि एनसीईआरटी के अनुसार 400 से अधिक व्यक्ति का क्या हुआ, मारे गए। जबकि कांग्रेसी समिति के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। और फिर क्या था, ये जनरल डायर तो कैंसर टीबी से मर गया। जबकि इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड में एक बच्चा बच गया था जिसका नाम था उधम सिंह। और उधम सिंह ने पैसा जमा करके 1940 में, कब, 1940 में जो है जनरल डायर तो मर गया, जनरल ओ डायर को जो है 1940 में ब्रिटेन जाकर उसको गोली मार दिया। क्यों मारा था, क्योंकि इसने जालियांवाला बाग हत्याकांड में आदेश देने वाले जनरल ओ डायर ही थे। इसमें उसके माता पिता मर गए थे। फिर देखिए उसके बाद होगा क्या, जनरल डायर जैसे वहाँ गया तो उसको क्या बोला, छोटी सी गलती बताई, मतलब क्या बताया जनरल डायर को, इसने शक्ति का प्रयोग थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया था अंग्रेज, और उसे बहुत सारे सम्मान भी दिया गया था। उसको बस वहाँ का जो था शासन प्रधानमंत्री ब्रिटेन का, उसने क्या बोला था, जो है अपने शक्ति का बस थोड़ा सा ज़्यादा प्रयोग कर लिया, बस यही किया और बस निंदा करके हो गया और कुछ नहीं हुआ उसके ऊपर कार्रवाई। फिर क्या था, जालियांवाला बाग हत्याकांड में हंस राज नामक भारतीयों ने डायर का सहयोग किया था। कौन सहयोग किया था, तो एक भारतीय था जिसका नाम था हंस राज, उसने क्या किया था, जनरल डायर की सहायता किया था। शंकर नायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य से इस्तीफा दे दिया था। फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर या हिंद की उपाधि जो 1915 में मिला था उसे त्याग दिया। फिर जमनालाल बजाज ने, जो कि गांधी जी के दत्तक पुत्र माने जाते थे, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। गांधी जी के 4 पुत्र थे और 5वां पुत्र जमनालाल बजाज को माना जाता है, जो कि इसके दत्तक पुत्र थे, गोद लिए हुए पुत्र थे। राय बहादुर की उपाधि त्याग दिया। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि भी त्याग दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए 19 अक्टूबर 1919 को में लाई गई हंटर आयोग की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था, जो क्या करेगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करेगा। इसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। पूछा जाता है पहला कौन था, सर चिमनलाल, जो कि 3 भारतीय में से एक था, सर चिमनलाल सीतालवाड़। फिर से उसके बाद है शहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ये पूछा गया है, सीतालवाड़ था, सुल्तान अहमद था और जगत नारायण। ये 3 भारतीय थे और 5 जो है अंग्रेज सदस्य थे। कांग्रेस ने क्या हुआ, कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक और आयोग की नियुक्ति किया। इसके अन्य सदस्य ने मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। इसका अन्य सदस्य कौन थे, मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे, जो कि किसकी अध्यक्षता में, तो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में नेतृत्व में एक आयोग बना था। जालियांवाला बाग कभी जली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। किसकी संपत्ति थी, देखिए ये पूछा, ये बहुत ही अच्छा ज्ञान है, हमें भी नहीं पता था। जालियांवाला बाग जो था कभी जो है जली नामक जो है व्यक्ति की संपत्ति थी, उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया जालियांवाला बाग। और खिलाफत आंदोलन क्या चीज़ है, उसके बाद खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्र के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ, टर्की के खिलाफ समर्थन का आंदोलन था।
ये 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन मनाया गया। इससे पहले बताए थे हंटर आयोग का गठन कब हुआ था, 19 अक्टूबर 1919 को। और यही 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत आंदोलन भी मनाया गया। अब देखिए 23 नवंबर 1919 को हिंदू मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया। और रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग कांड के खिलाफ में आंदोलन पर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। क्या किया? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1920 के जो है नागपुर अधिवेशन में की गई। ठीक है। और ये याद रखना, 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक जो है उसका देहांत हो गया था। फिर उसके बाद देखिए मोहम्मद अली और शौकत अली था, तो मोहम्मद अली को प्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। पूछा जाता मोहम्मद अली को क्या किया था, सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। कौन कौन सहमत नहीं थे ये पूछा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना जो है असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। बिपिन चंद्र पाल और एनी बेसेंट, ये 3 ऐसे नेता थे जो असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, उन्हें कांग्रेस छोड़ दी। उन्होंने क्या किया, कांग्रेस छोड़ दिया। कौन कौन? मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दिया क्योंकि ये कांग्रेस का ही नेता था। कांग्रेस छोड़कर ये मुस्लिम लीग में चले गए। एनी बेसेंट ने भी कांग्रेस छोड़ दिया और बिपिन चंद्र पाल ने भी कांग्रेस छोड़ दिया। फिर क्या था, 5 फरवरी, कहीं कहीं पर 4 फरवरी भी लिखा रहता है, लेकिन बिहार में जो है बीपीएससी 5 फरवरी ही मानता है। 5 फरवरी 1922 को कहाँ, गोरखपुर के चोरी चोरा कांड, चोरी चोरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने कांग्रेस ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी। अब देखिए क्या हुआ था, जैसे पुलिस पूछताछ के लिए गया तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। इसमें क्या हुआ, पुलिसकर्मी ने गोली फायरिंग कर दिया, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गया। अब हुआ क्या, भीड़ उसको भड़क गया और भीड़ ने क्या किया, दौड़ाते दौड़ाते पुलिसकर्मी को दौड़ा कर मारा, जिसमें क्या हुआ, पुलिस भागते भागते जो है चोरी चोरा नामक स्थान पर थाने में घुस गया। और थाने में जो है 22 कर्मी थे। कितना कर्मी थे, 22 कर्मी थे, जिसको जो चारों तरफ से, जैसे थाने में घुस गया तो चारों तरफ से आग लगा दिया, जो कि चोरी चोरा नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इसका घटना का नाम दे दिया चोरी चोरा। थाने में आग लगा, जिससे थाने में उपस्थित 21 सिपाही, कहीं कहीं पर 22 भी लिखा रहता है, यहाँ 21 दिया है, कोई बात नहीं, 21-22 दोनों में से जो रहेगा वो मार दीजिएगा। तो क्या हुआ, 21 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई। इस घटना को दुखद होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन क्या कर दिया, रोक दिया, स्थगित कर दिया। फिर उसके बाद क्या था, 13 मार्च 1922 को गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया और 6 वर्षों के लिए कारावास दे दिया। 6 वर्षों के लिए क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये स्वास्थ्य इनका खराब होने के लिए 5 फरवरी 1924 को मात्र 2 वर्षों की आयु, लगभग में 2 वर्ष, देखिए 13 मार्च लगभग में 2 वर्ष में ही रिहा कर दिया। कब रिहा, देखिए गिरफ्तार किया 13 मार्च 1922 को और 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया। उसके बाद 1924 का एकमात्र अधिवेशन है कांग्रेस का, जो कि कहाँ हुआ था, बेलगांव अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्षता गांधी जी ने जेल से निकलने के बाद किया था। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन 1924 का बेलगांव अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। ये भी पूछा जाता है। फिर क्या था, 1922 ईस्वी के व्यवहार भील आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था। 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने जैसे असहयोग आंदोलन को जो रोक दिया, तो 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना किया। किसका स्थापना किया, स्वराज पार्टी का। लेकिन बिहार में कौन किया, तो श्री कृष्ण ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया। और ये बता ही चुके हैं, महात्मा गांधी सिर्फ एक बार
कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 के अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद है सचिन सचिन सचिंद्र नाथ सान्याल। कौन है? सचिंद्र नाथ सान्याल इसका पूरा नाम है, यहाँ सचिंद्र सान्याल दिया है। सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1924 में हिंदुस्तान जो है रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया। ये पूछा जाता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तो सच्चिदानंद सान्याल ने किया। कब किया? 1924 में किया। फिर भगत सिंह ने 1928 में, कब? भगत सिंह ने 1928 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। पहले इसका नाम था, सच्चिदानंद सान्याल ने रखा था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसमें जोड़ दिया है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। कौन किया? भगत सिंह ने कर दिया। फिर उसके बाद देखिए 19 अगस्त 1925 को जब रेलगाड़ी से सरकारी खजाना कहाँ जा रहा था? सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था। सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था तो इसे काकोरी नामक स्टेशन पर, कहाँ? काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया गया। इसे ही क्या कहा गया? काकोरी कांड कहा गया। जो कि क्या हुआ? इसको याद कर लीजिए। 9 अगस्त 1925 को रेलगाड़ी से सरकारी खजाना कहाँ जा रहा था? सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था, जबकि बीच रास्ते में काकोरी में ट्रेन को लूटकर खजाना लूट लिया गया था, इसलिए इसका नाम दिया काकोरी कांड। और सरकारी खजाना लूटने के विचार किसका आया था? राम प्रसाद बिस्मिल था, जो काकोरी में ट्रेन लूटा था। किसका था? राम प्रसाद बिस्मिल। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था जानते हैं? ये सरकारी खजाना लूटना है, इससे क्रांतिकारी गतिविधि को आगे बढ़ाना था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, असबाउल्ला खान, रोशन सिंह, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, इस सब को दिसंबर 1927 में फांसी दे दिया गया एवं सच्चिदानंद सान्याल को आजीवन कारावास की सजा सुना दिया। फिर क्या लिखा? मनंत नाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुआ। तो ये पूछा जाता है मनंत नाथ गुप्त को 14 वर्ष का कैद हुआ। राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी लटक गया। क्या कहा था? ये पूछा जाता, राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या कहा था? मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ। और यह जो है राम प्रसाद बिस्मिल, एक है वंदे मातरम जो है किसने लिखा था? तो यह है किसका लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह अजीमाबादी लिखा था। ये कन्फ्यूज नहीं होना, एक राम प्रसाद बिस्मिल अलग है, बिस्मिल्लाह अजीमाबादी अलग है। चंद्रशेखर आज़ाद क्या थे? पंडित थे, पंडित जी। उसके बाद देखिए संभवतः असफाउल्लाह खान पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर। ये जो असफाउल्लाह खान क्या था? प्रथम भारतीय था जिसने देश के लिए फांसी के तख्ते पर लटक गया। फिर स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 में अखिल भारतीय महिला की स्थापना हुआ। फिर उसके बाद साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। कब आया? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। इसे व्हाइट कमीशन का नाम दिया गया। क्या नाम दिया? व्हाइट कमीशन का नाम दिया। क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इसमें सारे जो है अंग्रेज थे, सारे छीलल मुर्गा जैसा गोरा आदमी था, छीलल मुर्गा सब था, अंग्रेज सब था। इसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसको व्हाइट कमीशन कहा गया। और ये इसमें 7 सदस्य था और 7 के साथ अंग्रेज था। और इसमें भारतीयों को शामिल नहीं करने का के पीछे किसका राज था? तो लॉर्ड इरविन का था। लॉर्ड इरविन ने ही कहा था इसमें भारतीयों को शामिल नहीं करना। अब बताइए, भारत की विधि व्यवस्था के बारे में वो कानून बनाएगा और भारतीयों को शामिल नहीं करेगा। फिर क्या था? 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में जो है साइमन का आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए पुलिस के लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गया था। किसका मृत्यु हुआ? लाला लाजपत राय। इधर भी थोड़ा कुछ पॉइंट है, देख लीजिए। क्या है? चंद्रशेखर आजाद, जिसको पंडित जी भी कहा जाता था। पूरा नाम क्या है? चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। पूरा नाम क्या है?
चंद्रशेखर आज़ाद का पूरा नाम है चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। फिर जन्म स्थान इसका भवरा, कहाँ है? भवरा झाबुआ जिला, जो कि वर्तमान में अलीनगर अलीराज जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ है? मध्य प्रदेश का जिला है भवरा। झाबुआ जिला जो वर्तमान में अलीराजपुर है, मध्य प्रदेश में। जन्म स्थान कहाँ है? जन्म दिन कब हुआ? तो 23 जुलाई 1906 को इसका जन्म हुआ था। जन्म के पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी था, माता का नाम जगरानी देवी था। शहीद स्थल जो है अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद। शहीद स्थल क्या है? अल्फ्रेड पार्क जो है इलाहाबाद। शहीद तिथि कब हुआ? ये 27 फरवरी 1931 को ये शहीद हो गया था। संबंधित गठन क्या है? नौजवान सभा का स्थापना यही किया था। कौन किया था? चंद्रशेखर आज़ाद। कीर्ति किसान सभा पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का भी सदस्य था चंद्रशेखर आज़ाद। और 27 फरवरी 1931 को पुलिस से मुठभेड़ होने के कारण, पुलिस से लड़ाई होने के कारण उसके पास चारों तरफ से पुलिस से घिर गया था। उसके पास हथियार में मात्र एक गोली बचा था, जिससे वो खुद को मारकर शहीद कर लिया था। फिर उसके बाद देखिए, साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल थे। ये पूछा जाता है, साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं करने वाले कौन कौन थे? 2 दल थे। पहला जस्टिस पार्टी, पहला कौन था? पहला था जस्टिस पार्टी एवं दूसरा था पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी था। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब में क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिसकर्मी कप्तान सैंडर्स की गोली मार दिया। कौन किया? तो भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिसकर्मी जो था, पुलिस कप्तान सैंडर्स का जो है गोली मार दिया। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में लेस्ली असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंक दिया। क्या किया था? खाली बम्बों पर बम फेंका। कौन दिया? फेंका था बटुकेश्वर दत्त, इसके साथ में भगत सिंह, दोनों आदमी ने मिलकर बम फेंका था। फिर क्या हुआ? 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग हुआ, जो कि पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और फिर अपना लक्ष्य घोषित कर दिया। इसका अपना लक्ष्य क्या था? पूर्ण स्वराज्य। इसका अध्यक्षता कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इससे पहले 1928 ईस्वी में डोमिनियन स्टेटस की मांग किया था, जो कि क्या था? कांग्रेस के अंदर स्वराज की, मतलब ब्रिटेन के जो है वहाँ के अंदर, ब्रिटेन के राजा के अंदर स्वराज की मांग किया था, जिसका अध्यक्ष जो है मोतीलाल नेहरू था। 1929 में लाहौर में हुआ था, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका लक्ष्य क्या रखा था? पूर्ण स्वराज। 31 दिसंबर, फिर क्या था? 31 दिसंबर 1929 को ईस्वी को रात 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर, 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने रात के 12 बजे रावी नदी के तट पर गृहीत तिरंगे झंडे फहराया था। कब फहराया था? 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे। कहाँ फहराया था? रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया। और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चित किए। और इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुआ। और पहली बार जो है 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। फिर क्या हुआ? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग कितना है? 322 किलोमीटर की दूरी, गलती लग रहा है, 322 नहीं 385 किलोमीटर था। कितना? 385 किलोमीटर, जो कि कितना, ये हमको लग रहा है मिस्टेक है, 385 किलोमीटर की दूरी है, जो कि 240 या कहीं कहीं पर 241 भी लिखा रहता है माइल्स दूरी। आप किलोमीटर में 385 किलोमीटर की दूरी
तय करके प्रस्थान किया और लगभग 24 दिनों में प्रत्येक दिन 10 माइल की दूरी तय करता था। इसी प्रकार जो है 240 कितना 240 कहीं कहीं पर 241 भी लिखा है, तो 240-41 माइल्स की दूरी तय किया, जो कि 385 किलोमीटर के आसपास होता है। कब? तो 24 देखिए 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया, 79, जबकि 78 और प्लस में एक स्वयं थे, तो 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से चलना शुरू किया और पैदल चलते चलते 24 दिनों के प्रत्येक दिन 10 माइल की दूरी तय करते थे। और 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचा। कहाँ पहुंचा? डांडी में पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना किससे किया? नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से किया। और फिर 8 मार्च, कब? 8 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था, गांधी इरविन समझौता भी हुआ था, जिसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के भी नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह दिल्ली में ही हुआ था। फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जो कि 7 सितंबर 1931 से को शुरू हुआ था, और इसमें क्या हुआ? गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, परंतु सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जो कि 12 नवंबर 1930 से 17 नवंबर 1900 प्रथम जो हुआ, पहला जो 12 नवंबर 1930 से 31 तक चला, जनवरी 1931 तक चला। फिर दूसरा जो हुआ 7 सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चला। और तीसरा जो हुआ 17 नवंबर 1932 को हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 3 में से मात्र दूसरा में गांधी जी गए थे, पहला में गांधी जी नहीं गए थे, और तीसरा में बुलाया ही नहीं गया था। फिर देखिए तीसरे गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो है रैमजे मैकडोनाल्ड थे। कौन थे? ये भी पूछा जाता। तीसरे गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। इसमें ये पूछा जाता, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एक जो है भारतीय कौन था? तो भीमराव अंबेडकर जो था, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था। चलते हैं अगले पेज की तरफ, पेज नंबर 79 है। फिर क्या है? दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। हम बताए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1930 में। फिर 1932 में जो है स्थगित कर दिया था। 1931 में, दिसंबर 1931 में स्थगित कर दिया, लेकिन फिर से 1932 में शुरू कर दिया, जो कि 7 अप्रैल 1934 तक चला, अंतिम रूप से चला। फिर क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया। गढ़वाल राइफल था जिसमें पठान सत्याग्रही पर गोली चलाने से उसने मना कर दिया था, क्योंकि उसमें भारतीय सिपाही भर्ती थी। फिर 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया। कब लटकाया? 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दे दिया। फिर मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ। फिर आ गया वर्ष 1939, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने का समय था। और इससे पहले 1938 भी महत्वपूर्ण है, याद करने वाले विषय है। 1938 में कांग्रेस का जो हुआ था अधिवेशन हुआ था। कहाँ? तो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। हरिपुरा पहले ही बताया, फिर से जान लिया। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, जिसका अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस बना था। उसके बाद 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित पत्तावी सीतारमैया को हराकर दोबारा फिर से क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस उसका अध्यक्ष कब बना? 1919 में जीत गया, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण यह इस्तीफा दे दिया और फिर सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी से फिर क्या हुआ? गांधी जी से मतभेद होने के कारण इस्तीफा दे दिया और तब जाकर 1939 ईस्वी में
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका अध्यक्ष बनाया गया। 1 मई 1949 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का निर्माण कर लिया, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना बनाया। कब बनाया? जैसे इसे इस्तीफा दे दिया उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लिया सुभाष चंद्र बोस। इससे पहले जो है सच्चिदानंद सान्याल जो बताए थे फॉरवर्ड का स्थापना किया था, जिसको इसने सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने उसका स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीगल नामक सेना बनाया। क्या बनाया? फ्री इंडियन लीजन नामक सेना कौन बनाया? सुभाष चंद्र बोस ने बनाया। फिर 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक संस्थान के सरदार उधम सिंह, ये बताएं सरदार उधम सिंह, जो कि पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दिया। ये वही है जिसने जालियांवाला बाग हत्याकांड में आदेश दिया था। फिर गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया, इसमें क्या था? प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे था, दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू था और तीसरा सत्याग्रही जो ब्रह्मदत्त था। और ये तीनों पूछा जाता है। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे था, दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही जो था ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। फिर 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्नाह ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग किया। कब किया? तो 1940 में 24 अप्रैल 1940 को मोहम्मद अली जिन्नाह ने लाहौर अधिवेशन था मुस्लिम लीग का, जिसमें पाकिस्तान के अलग मांग करने की मांग की। मुस्लिम लीग के 1940 के अधिवेशन के अध्यक्ष जो है उल्ला बख्श में सली कुलजाम ने पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र की प्रस्ताव रखा था। फिर आ गया वर्धा, जो कि 8 अगस्त 1942 को वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेज भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बॉम्बे की, गलत लिखा हुआ है 7 अगस्त नहीं 8 अगस्त ये गलत है। 8 अगस्त जो कि वर्धा नाम जाना जाता है। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बॉम्बे के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुआ था। इसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया था। फिर गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस के कार्य समिति ने स्वीकार, देखिए सही है, 8 अगस्त को बैठक बुलाया गया और 8 अगस्त को क्या किया? प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। सही है, 7 अगस्त को बैठक बुलाई गई थी बॉम्बे ग्वालियर और 8 अगस्त को स्वीकार कर लिया। और इसी दिन से क्या हुआ? जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। फिर क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ और इसी आंदोलन में गांधी जी करो और मरो का नारा दिया। क्या दिया नारा? करो और मरो का नारा कब दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन को 9 अगस्त 1942 शुरू हुआ, 8 अगस्त को स्वीकार किया और 7 अगस्त को जो है बैठक मुंबई में ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में बुलाया गया था। फिर क्या था? 9 अगस्त 1942 को सवेरे ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। और ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है अगस्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1942 को एकमात्र ऐसा आंदोलन था जिसमें कोई बड़े लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया था और ये जो है अपने आप चलने वाला एकमात्र आंदोलन था। गांधी जी को पूना के आगा खान पैलेस में रखा गया तथा कांग्रेस कार्यकारी के अन्य सदस्यों को अहमदाबाद के दुर्ग में रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को नज़रबंद कर दिया गया था और 9 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ा था। कब छोड़ा था? 9 मई 1940 को। और ये जो गिरफ्तार किया गया इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन जीरो आवर। क्या नाम दिया था? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सबको बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। एक सेकंड, फोन आ गया।